बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मनुस्मृति में शब्द आया है, एकाकी चिंत्यति नित्यम विविक्ते हितम आत्मनः। एकाकी चिंतयात्मनो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। अर्थात एकांत में अकेला अपनी आत्मा के हित का नित्य ही ध्यान करें, इसमें परम कल्याण होगा। आत्मा का हित के लिए नित्य एकांत में एकाकी अकेला बैठकर ध्यान करें। सुषुम्ना नाड़ी में सुषुम्ना ध्यान योग से आपका यह जीवात्मा ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगी, अर्थात ये परमात्मा में मिल जाएगा। फिर यह जो 84 लाख जीव में जोनी जोनी भटकने का ही जो है यह भ्रमण परिभ्रमण क्षय हो जाएगा। इससे विषय आसक्त होकर के जीवात्मा को बड़ी कष्ट अर्थात दुर्गति होती है। इसकी निवृत्ति के लिए अपना भाव पहले निवृत्ति करें, परिशुद्ध करें। जब आप ईश्वर का चिंतन करेंगे, ध्यान में रहेंगे, तो मौत भी भयभीत होगा आपको। मैंने आपके पास आने में यमराज को भी सोचना पड़ जाएगा। काल आपका भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कुछ नहीं। निर्विकार भाव से शुद्ध चित्त आत्मा से ईश्वर भक्ति में जो लीन रहते हैं वह काल पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह इच्छा मृत्यु उनकी हो जाती है, जब वह जाना चाहेंगे तब जाएंगे। ऐसे उसका यमराज यमदूत यमराज कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकेगा, अपना शक्ति उनको हो जाता है। मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ। श्वेत नाम का ब्राह्मण थे, बड़ा भक्त थे, शिव भक्त, बड़ा निर्विकार निर्मल हृदय, बड़ा शुद्ध चित्त आत्मा से सीधा सरल शिव जी की भक्ति में वह सदैव लीन रहते थे। तो जो भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान का यह कर्तव्य हो जाता है कि उनका सभी जो है व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सभी चीज की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। मैंने सेवकाई करना शुरू कर देते हैं। भगवान ने सब काम छोड़ कर करके अपने भक्तों का सेवा में सदैव लगे रहते हैं। इस बात में जरा संदेह नहीं है। जिस पर जाकर सत्य स्नेहु अतः कर मिलहु न कछु संदेहु। जैसे लौकिक दृष्टि से इतना उदाहरण लिया जाए कि पति पत्नी में जब प्रेम होता है, पत्नी जब पति का पूर्ण तहे दिल से सेवा करती है, उस पत्नी के सुख सुविधा सुरक्षा व्यवस्था के लिए पति ने सब चीज करता है। कर्म कुकर्म सुकर्म जितना भी कमा करके आता है उसी की सुरक्षा में, पेट भरने में, सुख सुविधा में जुटे लगे रहते हैं। लोकल दृष्टि से सभी खर्चा
साड़ी कुर्ता कपड़ा, खाना पीना, रहना, इलाज करना इत्यादि उनके सभी व्यवस्था सुख सुविधा में वह हमेशा लगे रहते हैं। अपने जिंदगी भर का कमाया हुआ देते रहते हैं एक पति ने। लौकिक दृष्टि से तो वह तो परमपिता परमेश्वर है। उनकी अगर यदि आप सेवा में लगे रहेंगे तो क्या उनको इतना नहीं है? क्या वह निर्दयी है? उसे दया का सागर है। उनको आपके सुरक्षा के लिए, सुख सुविधा के लिए वह स्वयं आपका सेवकाई करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ कि वह श्वेत भक्त शिव जी के भक्ति में लीन था और उसका मौत का समय आ गया। जमदूत आया तो देखा कि वो घर में शिव भक्ति में लीन है। ये उनके धर्म के प्रभाव से उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा कहाँ है श्वेत भक्त ब्राह्मण। उसको प्राण को हार करके ले जाएंगे। वह जा कर के बड़ा लेट से खोज रहा और समय तब खत्म हो गया उनका। फिर वहाँ से आया, कहा कि समय हो रहा है चंद्रगुप्त ने कि अभी तक नहीं आया है श्वेत ब्राह्मण का प्राण लेकर के। मृत्युदेव को कहा चंद्रगुप्त ने। तो मृत्युदेव क्रोधित होकर के अच्छा ठीक है हम जाते हैं। तो वो आए, कहा कि वो तो देखते थर थर काँप रहा है। जमदूत मृत्युदेव ने कहा कांपते कहा है क्योंकि हमको दिखाई नहीं पड़ता है श्वेत भक्त कहाँ करके वो तो किया। वह गया, जैसे वो घर गया तो शिव भगवान शिव के जो कर्मचारी थे नंदी बाबा से कहा, भैरव बाबा ने कहा कि जो है तुम लौट जा। काम नहीं लौटेंगे, इसका मृत्यु का समय हो गया, हमको लेकर जाएंगे। तो बात नहीं माना, बस वह गला में फंदा लगा कर जैसे उसका प्राण को ले जाने लगा, बस वह ऐसा डंडा मारा नंदी बाबा भैरव बाबा ने शिव जी के जो सैन्य कर्मचारी थे, ऐसा डंडा मारा कि वहीं पर मृत्यु का देवता का भी मौत हो गया। अब लेट लगा तो वहाँ से जमराज को पता चला। यह कांपते हो गया जमदूत, जमराज को वहाँ कहा कि देखिए मार दिया उनको। वह सेना अपना सेना लेकर के आए। यहाँ कार्तिक जी सेनापति नंदी बाबा ये सब जो है तैयार हो गए, सभी अपना सेना लेकर दूध भूत लेकर के। उधर से भी सब दूध भूत धरपटांग मार होने लगा। उस जमराज को भी मार दिया। कार्तिकेय ने, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने जमराज को भी मार दिया। बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा जी को खबर हुआ, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने शिव जी से निवेदन किया कि मृत्यु के देवता को मार दिया, वो तो कर्मचारी है, उसका तो कर्तव्य है, अतः उसको जीवित कीजिए, अन्य तो जो है मृत्यु नहीं होगा तो फिर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगी। जीवन मरण का जो सिस्टम है, उत्थान पतन परिवर्तन, ये सब नियम प्रकृति का बदल जाएगा। कृपा कर करके तब भगवान शिव ब्रह्मा जी के निवेदन पर कहा ठीक है। नंदी बाबा को कहा, नंदी को कहा कि जाओ भाई जल लाओ गोदावरी से जल ला करके छिड़क दो। सब पर छिड़क दिया, सब जीवित हो गया, स्वस्थ हो के जाइए। और समझा दिया भगवान शिव ने कि हमारा भक्त और भगवान विष्णु का भक्त को आप उसको तंग नहीं कर सकते हैं, उस पर आपका अधिकार नहीं है। वह स्वयं प्राण छोड़ना चाहेगा, शरीर को छोड़ना चाहेगा तो कहे वो त्रिगुणातीत होता है, इंद्रियातीत होता है। वो सदैव ब्रह्म पर रहता है, सुषुम्ना नाड़ी अनादिनाथ से ऊपर रहता है उनका प्राणवायु।
इसलिए वहाँ मौत है, आप वहाँ पहुँच नहीं आपका, इसलिए ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। कहा क्षमा मांगते हुआ, कहा ठीक है भगवान, तो लौट गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गौपध सिंधु अनल शीतलाई, जो कृपा होई रघुराई। जब ईश्वर की कृपा होगी तो विष अमृत हो जाएगा, शत्रु मित्र हो जाएगा, अनल शीतलता, आगे में शीतलता प्रदान करेगा, गाय के पद में समुद्र समा जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। जो कृपा होई रघुराई, जब ईश्वर की कृपा होगी तो मौत को जितना कौन सरल बात है। इसलिए यह सदैव स्मरण रखें कि इस संसार में ये जो जीवात्मा शरीर और इंद्रियों में जो फंस गया है, इसकी विषयासक्त होकर करके आप ऐसा कोई भी कुकर्म न करें। जब ईश्वर की पुण्य का पुण्य जमा होगा तब संत से दर्शन होगा, धर्म का पुण्य जमा होगा तब, ऐसे नहीं होगा। इसलिए पहले अपना कर्म सही रखें। कहे को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म से ही अपना सुख दुख होता है। भगवान राम जब एक बार वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, माता सीता और भगवान राम सोए गए थे वृक्ष के पत्ता पर। तो लक्ष्मण दूरी पर, कुछ दूरी पर हुआ जोगवारी कर रहे थे। तो निषाद राज ने कहा कि देखिए कितना कष्ट है, जो कि राजाओं का भी राजा है भगवान राम, और जो है रानी का भी महारानी है माता सीता, और देखिए आज भूमि पर बिना बिछावन का वृक्ष के पत्ते पर सो रहे। तो लक्ष्मण ने कहा को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म भोगहु ताता। अपना कृत कर्म से ही सुख दुख होता है। तो निषाद राज ने कहा कैसे? ने कहा क्या कर्म खराब हो गया जो इतना कष्ट? कहा सीता माता का जो है कर्म था, पहले जो है रानी जो थी तो अपने मैके में या सोने के पिंजरा में एक सुग्गी रखती थी और दूध भात खिलाती थी। तो इस सुग्गी ने इसको श्राप दिया था कि तुमको भी पति का वियोग होगा। इसलिए इसको भी पति का वियोग हुआ कि रावण सोना के नगरी में रावण ने इसको रखा और इंद्र ने इसको खीर खिलाया। यही इसका कारण से सोनो लंका में इनको रहना पड़ा है, यही बात है। इसलिए कर्म के अनुसार से फल मिलेगा। अतः कर्म विषय आसक्त होकर करके क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने के लिए आप नीचे नहीं गिरिएगा, कुकर्म में मच गए। कहे मन और अहंकार हमेशा आपको कुकर्म की ओर धकेलेगा, लेकिन आपको बड़ी सतर्कता और सावधानी से चित्त और बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप मन और अहंकार को दमन करके चित्त और बुद्धि से जो है उत्तम कार्य करेंगे।
जिसमें कि संतोष, क्षमा, सहनशीलता, दया, करुणा, उपकार की भाव, निस्वार्थ सेवा की भाव होनी चाहिए और कर्म, जिससे कि अन्य किसी जीव को और कोई कष्ट नहीं हुआ आपके कर्म से। निश्चल, निर्विकार और निष्कपट भाव रख कर करके शुद्ध चितात्मा से कर्म करेंगे, उससे कर्म होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए और ये सभी को कर्म और विषय से ऊपर उठ कर करके इंद्रियां अतीत होकर के जब आप सुकर्म करेंगे, धर्म का पूंजी होगा, तब सद्बुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगा तब तो है सदगुरु से दर्शन होगा, सदगुरु से दर्शन होगा तब आपको क्या होगा, वह युक्ति मिलेगा, युक्ति से तब क्या होगा, सत्वगुण में सदाचार का पालन करते हुए सदगुरु महाराज के वचन पर पूर्ण विश्वास और भरोसा कर करके उनकी सेवा करेंगे तो उन्हें युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और ये सभी जितनी भी कार्य है आपको इसी उम्र में कर लेना है, फिर जो सोचेंगे अवसर नहीं मिलेगा। जब यह जो शरीर है यह नाव के समान नाव है भव सागर पार करने का। यह तन में रहते हुए चेतन जीव को, जीवात्मा को सुषमना नाड़ी होकर पर बिंदु पर स्थिर करती सुषमना नाड़ी होकर करके आप ब्रह्म की ओर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं भीतरे में। इसलिए कहता है हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है छन छन पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जहु, काम अंत न आवई। छन छन पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म गनसावई। छन छन पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु, गुरु पद नख मणि सन मुख लखावई। पद नख बिंदु धरि ज्ञान मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई। छन छन पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन गुरु पर खावई। छन छन पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। श्री सद्गुरु महाराज की। हे भाई, समय जो है आपका छन छन मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहा है। आप यथाशीघ्र ही भीतर में ही, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, भीतर में ही खोज लो। अन्य तो फिर जो है शरीर जब एनर्जी जब लॉस हो जाएगा, उम्र भी खत्म हो जाएगी, बल बुद्धि सब छिन्न हो जाएगा, तो फिर पछतावा केवल होगा, फिर ध्यान नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि ध्यान के ध्यान के द्वारा ही, ध्यान योग के द्वारा ही आप जो है
सुषुम्ना ध्यान योग के द्वारा ही आप ईश्वर का सरल मार्ग है आप प्राप्ति कर सकते हैं। यह गुरु से युक्ति जानकर इसलिए कहते हैं। और मनुष्य जो है इधर उधर भटक कर करके पत्थर मूर्ति या प्रताप इस सब में जो है ना अपना कीमती आयु को नष्ट करता है व्यर्थ में। इसलिए हमारे गुरु महाराज खोज करत यंत्र उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है गुरु भेदी ने चरण सेव कर वेद भक्त पा लेता है निस दिन सूरत यधर पर कर कर अंधकार फट जाता है पीली नीली लाल सफेदी साई सन्मुख आता है छट 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 बिजली छटके भोर कतार दिखाता है खोज करते अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है गुरु वेदी ने चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ सूर शब्द मिल जाता है गुरु सतगुरु के चरण अधीन अगम भेद यह पाता है विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है बाबा देवी कहें मैं ही से सदगुरु ही इन्हें बचाता है खोज करत अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु और तीतन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन मुख लीजे चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे जग जगमग रूप ब्रह्मांडा रखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही लीजिए ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी भव खंडन यारति यह निरमल करी में ही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की